जय सीताराम। चलिए कुंडली में पढ़ते हैं अब जन्मांक सीखने में। चाहे मुहूर्त हो, जैसा कि अभी पढ़ा रहे थे थोड़ी देर पहले, लग्न निकालना विवाह में पता पड़ा कि ये आपको यही नहीं मालूम पड़ा, यही नहीं मालूम पड़ता है कि वो राशि स्वामी क्या है। बिना राशि स्वामी की तो कुछ भी नहीं जान सकते। ना तो आप जन्मांक देखना सीख सकते हैं, ना आप किसी से ये बता सकते हैं कि तुम्हारी राशि का स्वामी क्या है। बिना राशि स्वामी जाने कुंडली में कुछ नहीं सीखा जा सकता। तो आपको राशि स्वामी बताते हैं। 12 राशियां होती हैं, 12 राशियों के स्वामी हैं। तो सूर्य किसका स्वामी है? सिंहस्याधिपते सूर्य, कर्कस्याधिपते शशि। माने सूर्य किसका स्वामी है? सिंह। सिंहस्य अधिपति माने स्वामी। सिंहस्य सिंह का षष्ठी व्यक्ति लगी है। सिंह का स्वामी सूर्य और कर्कस्य अधिपति, और कर्क का अधिपति कौन है? शशि माने चंद्रमा। मेष वृश्चिक और भौम। अब 12 राशियां तो 12 ग्रह तो है नहीं, तो स्वाभाविक है किसी न किसी ग्रह को 2 भी मिलेंगी, 2 राशियां भी मिलेंगी। तो मेष वृश्चिक मतलब 1 और 8। सिंह को कहते हैं 5, कर्क को कहते हैं 4 अंक। मेष वृश्चिक माने 1 8 का स्वामी कौन है? भौमा मंगल। मेष वृश्चिक का स्वामी रामयो की विभक्ति है ना, 2 राम का। ऐसे वृश्चिकयो भौमा भौम। मिथुन कन्या बुधस्य चा। अब मिथुन कन्या का बुध 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 की राशि कौन सी है? बोले मिथुन कन्या। ऐसे जीवश्च कर्क मकर च। ओह ये गलत हो गया लगता है, ये उच्च नीच का लिख दिया। धनुर्मीन धनु धनुर्मीन पति जीवा। पति जीवा माने धनु और मीन का वो उच्च नीच की लाइन लग गई थी। जब उच्च नीच का ग्रह पढ़ाएंगे तो धनु मतलब 9, मीन मतलब 12। धनु और मीन का पति माने स्वामी कौन होता है? जीवा मतलब बृहस्पति। धनु और मीन का स्वामी बृहस्पति। शुक्र बोले किसके होते हैं? बृहस्पति तुला अधिपा। अधिपा माने स्वामी। बृहस्पति तुला का स्वामी कौन होता है? शुक्र। 2 और 7 का स्वामी। कुंडली देखने में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है, इसी चीज की जरूरत पड़ती है। समझ गए? मकर कुंभपति मंदा। मंदा मतलब शनि। मंद कहते हैं शनि को। मंद किसे कहते हैं? शनि को कहते हैं। मंद मतलब शनि। तो मकर कुंभ का स्वामी 10 और 11 मकर कुंभ कहते हैं। और 9 और 12 ये हो गया 5, ये हो गया 4। कर्क मतलब 1, वृश्चिक 8, 3, 6 आ गए। वृष मतलब 2, तुला मतलब 7। अब हो गए 7 ग्रह। तो बोले राहु केतु नहीं होते? बोले राहु केतु भी होते। बोले राहु कन्या का और केतु मीन का। ऊपर लिखा हुआ है तो लिखा हुआ। चूंकि राहु केतु का ग्रह तो माना नहीं गया है, तो इन्हीं में से लेंगे। वो इन्हीं 12 राशियों में से। कन्या का स्वामी बुध भी है और मीन का स्वामी गुरु भी है। कन्या का स्वामी बुध भी, लेकिन कहते हैं कन्या का स्वामी राहु भी है। कन्या का स्वामी राहु भी है, मीन का स्वामी केतु भी है। समझ गए? ये डबल हो गई, इनके 2 स्वामी। क्योंकि इनको 9 ग्रह में तो आते नहीं, वो ग्रहों में तो माना नहीं गया। 9 ग्रह में तो आते हैं, लेकिन ग्रह तो 7 ही है ना। ग्रह तो 7 ही है। राहु केतु को छाया ग्रह माने गए।
अलग से इसी में से लिया गया है कि राहु कन्या का स्वामी होता है, केतु मीन का। समझ में आ गई बात? सरल है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, जब तक आपको स्वामी जानना नहीं आता तब तक पूरी कुंडली बेकार है आपकी। कुंडली आप बिल्कुल जान ही नहीं सकते। तो सातों ग्रह बता दिए किस किस का। तो ये अच्छे से रटना है, समझना नहीं। कुछ ऐसे श्लोक इनको रटना है और दिमाग में बैठा लेना है, तभी आप कुंडली देखने की स्पीड सीख पाओगे। देखिए आपने फट से, ओह ये तो सूर्य का ग्रह है, ये फलाने का ग्रह है, ये टिकाने का ग्रह है। समझ में आई कि नहीं आई? जैसे पूरी कुंडली बनाई आपने इतनी बड़ी। जय जैसे लग्न, वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न में जन्म हुआ, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ग्रह भी बैठा देता हूं। चंद्रमा, शुक्र, सूर्य, बुध, गुरु, शनि, मंगल, केतु। हो गया कि नहीं भाई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कौन सा रह गया? चंद्रमा ये हो गया, 1, 2, चंद्रमा, केतु, सूर्य, मंगल हो गया, राहु। 8 हो गए। जैसे ऐसी कुंडली है। अब आपको स्वामी जानना है। ये जन्मांक इसलिए आपको बताया है बना के, मेरी कुंडली है ये। आपको ये बता दे कैसे स्वामी निकालना है। तो बोले इस घर का स्वामी कौन है? इस घर का स्वामी कौन है? वृश्चिक का स्वामी कौन होता है? मंगल। इसका धनु का स्वामी कौन होता है? गुरु। इसका स्वामी शनि। इसका स्वामी मकर कुंभ का स्वामी शनि। और इसका स्वामी गुरु। इसका स्वामी मंगल। ये किसका घर है? ये अपने घर में बैठा है शुक्र बृहस्पति। ये बुध का घर है, ये चंद्रमा का घर है, ये सूर्य का घर है, ये बुध का घर है, और ये शुक्र का घर है। चाहे ये कह लो कि इनका घर है, चाहे ये कह लो कि इस घर के स्वामी है। जिसका घर होगा उस घर का वही तो स्वामी होगा। घर जिसके नाम होगा वो वही तो अपने घर में रहेगा। तो कुंडली में बार बार कहा जाएगा, बताओ 7वें भाव का स्वामी कौन है? क्योंकि भाव अलग अलग होते हैं। भाव इनको 1, 2, 3 भाव यहाँ से गिने जाते हैं। बोले प्रथम भाव का स्वामी कौन, द्वितीय भाव का स्वामी, तृतीय भाव का स्वामी कौन, चतुर्थ भाव का स्वामी कौन है? तो इन जो राशियां डली है इन्हीं के स्वामी को ही स्वामी कहा जाता है। समझ गए? सिया बर रामचंद्र की जय।